नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्किल एजुकेशनल टिप्स में। तो आज का जो हमारा सेशन होगा वो होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल के साथ। त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करते हैं, त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए हम सारणिक में किस फॉर्मूले का यूज करते हैं, उसको सारणिक रूप में कैसे लिखते हैं और हमको किन किन बिंदुओं की ज़रूरत पड़ती है, कितने बिंदु हमको लेने होते हैं, वही आज हम यहाँ पे आपको समझाएंगे और कुछ एग्जाम्पल्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज जिसके शीर्ष हमारे पास एक त्रिभुज होना चाहिए जिसके शीर्ष बिंदु x1 y1 x2 y2 तथा x3 y3 हो, तो उनका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये हमारा क्षेत्रफल होता है और हम इसको इस व्यंजक के द्वारा व्यक्त करते हैं, मीन्स शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस व्यंजक को जब हम सारणिक के रूप में लिखते हैं तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, डेल्टा इक्वल्स टू 1/2 इंटू x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। तो ये होता है हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल सारणिक में। ज्ञात करने के लिए हम त्रिभुज के क्षेत्रफल को सारणिक रूप में इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसको समझने के लिए हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा पॉइंट नंबर फर्स्ट है। तो इन पॉइंट्स को आपको नोट करके लिखना है। तो हमारा जो सारणिक में त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। पॉइंट नंबर फर्स्ट है हमारा, क्षेत्रफल एक धनात्मक राशि होती है, इसीलिए हम सदैव एक में सारणिक का निरपेक्ष मान लेते हैं। और पॉइंट नंबर 2 है, यदि क्षेत्रफल दिया हो तो गणना के लिए सारणिक का धनात्मक और ऋणात्मक दोनों मानों का प्रयोग कीजिए। मीन्स अगर हमको किसी क्वेश्चन में त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हो तो हम कैलकुलेशन के लिए सारणिक का जो हमारे पास प्लस और माइनस का वैल्यू होता है, हम दोनों का प्रयोग करेंगे। और पॉइंट नंबर 3 जो है हमारा, उसमें कहा गया है 3 संरेख बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होगा। मीन्स हमारे पास जो थर्ड पॉइंट है उसमें कहा गया है कि अगर हमारे पास 3 बिंदु हैं और वे एक सीधी रेखा में स्थित है तो उनसे बने त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो हमेशा शून्य होगा। तो ये हो गए हमारे 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए अब हम इनको समझते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा। तो हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लिया है। इसमें कहा गया है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 3 8 -4 2 और 5 1 हैं। अब इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, देखिए अब आप यहाँ पे ज़रा ध्यान से। चूँकि हमको क्या पता है, हमको पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है डेल्टा इक्वल्स टू 1/2 इंटू x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह लेते हैं। अब हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें से हम x1 y1 x2 y2 और x3 y3 के वैल्यू हम लिख लेंगे। तो हमारे पास जो x1 का वैल्यू आएगा वो आएगा 3, y1 का वैल्यू आएगा 8 और x2 का वैल्यू आएगा -4, y2 का वैल्यू आएगा 2, x3 का वैल्यू आएगा 5 और y3 का वैल्यू आएगा 1। तो हमारे पास जो x1 x2 x3 y1 y2 y3 है उनका वैल्यू हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे बस एक सिंपल सा स्टेप है, हम इन सभी वैल्यू को उठा के इस समीकरण नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट
त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल्स टू 1/2 इंटू x1 y1 3 8 1 x2 y2 का वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे -4 2 1 x3 y3 का वैल्यू है हमारे पास ये 5 1 और 1। अब क्या करना है, बस इसको सोल्व कर लेना है। तो ये आ जाएगा हमारे पास डेल्टा इक्वल्स टू 1/2 इंटू, इसको जब हम R1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करेंगे तो आएगा हमारे पास 3 इंटू फर्स्ट रो कैंसिल फर्स्ट कॉलम कैंसिल 2 इंटू 1 2 माइनस 1 इंटू 1 1 माइनस 8 इंटू सेकेंड कॉलम कैंसिल फर्स्ट रो कैंसिल -4 इंटू -1 -4 माइनस 5 इंटू 1 5 प्लस 1 इंटू फर्स्ट रो कैंसिल थर्ड कॉलम कैंसिल, ये आ जाएगा -4 इंटू 1 -4 माइनस 5 इंटू 2 10। अब इसको कर लेना है सोल्व। दिस इम्प्लाइज दैट डेल्टा इक्वल्स टू 1/2 इंटू 2 माइनस 1 बचेगा 1 इंटू 3 आएगा -4 -5 -9 हो गया और माइनस प्लस हो गया 9 इंटू 8 72 मीन्स 9 8 72 होता है प्लस यहाँ पे है प्लस और यहाँ पे -4 -10 माइनस का 14 हो गया मीन्स माइनस का 14 हो गया प्लस माइनस हो गया। अब 1 गुना 14 है कितना आएगा, ये आएगा 14 है। अब इसको हम यहाँ पे फाइनली सोल्व कर लेंगे कैलकुलेशन करके। दिस इम्प्लाइज दैट डेल्टा इक्वल्स टू 1/2 इंटू 3 प्लस 72, ये आ गया 75 माइनस 14। अब जब 75 से 14 जाएगा ये बचेगा। दिस इम्प्लाइज दैट डेल्टा इक्वल्स टू 1/2 इंटू कितना बचेगा, ये बचेगा हमारे पास 5 से 4 जाएगा 1 बचेगा, 7 से 1 जाएगा 6 बचेगा। तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है हमारे पास वो आ गया डेल्टा इक्वल्स टू 1 इंटू 61/2 और इसकी जो इकाई होती है वो होती है वर्ग इकाई, इसको हम लिखेंगे वर्ग इकाई। तो ये आ गया हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब एक और एग्जाम्पल हम आपको समझाते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास है सारणिकों का प्रयोग करके ए और बी हमको यहाँ पे दो बिंदु दे दिए गए हैं, को जोड़ने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए और के का मान ज्ञात कीजिए यदि एक बिंदु डी इस प्रकार है कि त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल 3 वर्ग इकाई है। तो चलिए करते हैं इस समीकरण को ज्ञात और के का मान भी ज्ञात करेंगे। तो हम क्या करेंगे, मान लो यहाँ पे माना AB पर कोई बिंदु PXY है। मान लिया हमने कि AB पर कोई बिंदु PXY है, तब त्रिभुज ABP का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इक्वल 0। हमने यहाँ पे क्या मान लिया, हमने यहाँ पे त्रिभुज ABP का क्षेत्रफल 0 के इक्वल मान लिया। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा डेल्टा इक्वल्स टू 1/2 इंटू x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1 और हमारा जो त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो वैल्यू है वो इक्वल है 0 के। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू x1 y1। ए और बी हमारे पास दो पॉइंट्स है x1 y1 और x2 y2 के मान हम यहाँ पे पुट कर देंगे और x3 y3 के मान हमारे पास आ जाएंगे यहाँ से। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 3 0
0 x y 1 1 1 इक्वल 0। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे आ जाएगा 1/2, 0 इंटू 1/2 आएगा तो 0 के इक्वल चला जाएगा, ये हमारे पास बचेगा डिटर्मिनेंट। ये हो जाएगा जब हम इसको R1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करेंगे तो आएगा 1 इंटू फर्स्ट कॉलम कैंसिल और फर्स्ट रो कैंसिल, 0 इंटू 1 0 माइनस y इंटू 1 y माइनस 3 इंटू सेकेंड कॉलम कैंसिल और फर्स्ट रो कैंसिल, 0 इंटू 1 0 माइनस x इंटू 1 x प्लस 1 इंटू थर्ड कॉलम कैंसिल और फर्स्ट रो कैंसिल, 0 इंटू वाई 0 माइनस x इंटू 0 0 इक्वल 0। अब इसको सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 1 इंटू माइनस वाई और माइनस प्लस हो गया 3 इंटू एक्स, यह आ गया 3x माइनस वाई इक्वल 0। क्यों? क्योंकि 0 का मल्टीप्लिकेशन 1 में करेंगे तो भी 0 ही आएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास y इक्वल्स टू 3x, y का जो हमारा वैल्यू है वो 3x के इक्वल आ गया, जो अभिष्ट रेखा AB का समीकरण है, जो कि अभिष्ट रेखा AB का समीकरण है, जो हमसे कहा गया था कि A और B को जोड़ने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो हमारा A और B रेखा को जोड़ने वाली रेखा का जो समीकरण होगा वो होगा ये। अब चूंकि हमें कहा गया है कि त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल इक्वल्स टू कितना दिया गया है, हमको दिया गया है 3 वर्ग इकाई, 3 वर्ग इकाई। तो हमारा जो ABD का क्षेत्रफल हो जाएगा वो हो जाएगा 1/2 इंटू, जब हम इस फॉर्मूले से कंपैरिजन करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 1 3 0 0 के 0 और यहाँ पे 1 1 1 इक्वल कितना है प्लस माइनस 3। तो ये हो जाएगा हमारे पास ABD का क्षेत्रफल। अब D क्या है हमारे पास, D क्योंकि हमको K0 यहाँ पे बिंदु दिया गया है तो हमारा जो x3 y3 हो जाएगा वो K0 हो जाएगा, और जो हमारा C3 है 1 1 1 ये हमको फॉर्मूले में दिया गया है। ABD का क्षेत्रफल जो है वो 3 वर्ग इकाई है। अब जब हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल इक्वल हो जाएगा प्लस माइनस 3 के, तो यहाँ पे भी क्या आएगा प्लस माइनस 3 आएगा। अब आप देखिए जब हम इसको सोल्व करेंगे ये आएगा 1/2 इंटू फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास फर्स्ट रो कॉलम कैंसिल और फर्स्ट रो कैंसिल, 0 इंटू 1 0 माइनस 0 इंटू 1 0 माइनस 3 इंटू सेकेंड कॉलम कैंसिल और फर्स्ट रो कैंसिल, 0 इंटू 1 0 माइनस k इंटू 1 k प्लस 1 इंटू थर्ड कॉलम कैंसिल और फर्स्ट रो कैंसिल, 0 इंटू 0 0 माइनस 0 इंटू k 0 इक्वल प्लस माइनस 3 के। अब हम इसको कर लेंगे सोल्व, 1/2 इंटू 1 इंटू 0 0 आ जाएगा माइनस और माइनस प्लस 3 इंटू के 3k प्लस 1 इंटू 0 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, ये आ जाएगा प्लस माइनस 3। अब आप देखिए यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू आया है वो आया है 3k अपॉन 2 इक्वल्स टू प्लस माइनस 3। अब ये हो जाएगा 3k अपॉन 3 इक्वल्स टू प्लस माइनस 2, तो 3 से तो 3 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास k इक्वल्स टू प्लस माइनस 2। तो ये आ गया हमारे पास k का वैल्यू, और ये एग्जाम्पल भी हमने कर लिया है
सोल्व। तो हमारा जितने भी एक्सरसाइज 4.3 में क्वेश्चंस होंगे वे सभी इसी तरीके से सोल्व करेंगे और उनका जो प्रोसेस होगा वो हमको इसी तरीके से सेम प्रोसेस अप्लाई करना है। तो प्यारे बच्चों, आज के सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक्सरसाइज 4.3 के साथ।